आवेला कहो उनके आवे $2 भाई फेसबुक में हमारे। नमस्ते, प्रणाम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। पंकज भाई यही है, साइबर सिपाही। हमारे नागेंद्र भाई यही यहाँ वही आप लोग बता दी ना। सैर करे निकला है भैया, संझा हो गया है। सूर्य देवता देखा हुआ पीछे देखा था हुआ हाँ वही पेड़ के पीछे यहाँ है। देखा कि नहीं वो भगवा कलर के चमकता हो चमकता है। और हम सब सैर करे निकला ही, बढ़िया हवा चलती है। हाँ तो बहुत बढ़िया हवा बढ़िया चलती है। जोन कश्मीर में जाए जो न है ठंडक लेती उसे बढ़िया ठंडक तो यही मिलती है का। ठंडक हर जगह है, माहौल हो चाहिए। माहौल हो चाहिए ना, तो माहौल है ठंडक खत्म हो जाए। ठंडक हो रही बहुत पहले। सब कितना बढ़िया रहा, गरमाएगे सब, स्वर्ग रहा सब। जहाँ जोन है राक्षस बस जही है, जोन है नर्क बन जी। हाँ तो राक्षस हर जगह होगा, बस उनका प्रभाव अकेले दिखा चाहिए। कितना राक्षस है पता थोड़ो है, जो दिन प्रभाव दिखाई जाए उस दिन समझ में आए कि राक्षस है। राक्षस तो हर जगह है भाई। कहा उनके सिंह पूछ होता ना है कुछ नहीं, सब ऐसे हैं। पहले उन्हें सिंह पूछ नहीं रही, ये तो सब वैसे रहा। ये तो टीवी में दिखावा था, उनका अलग तरह दिखावा बिना उनके सिंह पूछ लगाए देते। हाँ, बस कुछ बाकी राक्षस। हाँ सिंह पूछ है उनके लिए थोड़ा सा मतलब है कुछ डिफरेंस कुछ अलग से जामा नहीं है, अलग से काटा है उनमें से। अच्छा बस ऐसे ना है, ऐसे ना है भैया। बहुत माहौल जो ना है गड़बड़ चलता है। हिंदुओं के लिए बड़ा दिक्कत वाला काम है। और जाति पात ऊंच नीच के भेदभाव जो न है ये खाई डावता है हिंदुओं का। सही बात। जगह जगह खाता है, जाति पात ऊंच नीच के भेदभाव खाता है। अगर ये न हो फलरमा मार जाता है, अरे जाए दे यार, ब्राह्मण तो वह मार जाता है, जाए दे। अरे वो क्षत्रिय है, जाए दे। हो तो ठाकुर ही मार जाता है यार, जाए दे। यादव वहीं, कुर्मी यहीं, नाई यहीं, धोबी यहीं, जे मार जाता है ओका हिंदू लोग कहा थी जातिवाद नहीं भैया। मानवता जो ना है वो खत्म हो चुकी है। जातिवाद तो हम बहुत विशेष नहीं मानी, तहबर नहीं मानी थी। ब्राह्मणे में देखा, ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण है, और यही ब्राह्मण में ब्राह्मण का मारता है और केहू कुछ नहीं करता है। हाँ, एक दूसरे के जौन है पावे तो जौन है सब कहले। और हर जगह है, हर जातिया में ही है। हाँ, अपने जाति वाले अपने जाति कैसी तैसी करता है। बड़े विशेष एक फर्क नहीं है जातिवाद। तो जातिवाद का तो वह नहीं, हमका का तो नजर नहीं आया जातिवाद। अगर जातिवाद हो तो आज जौन है भाजपा सरकार इस तरह न बन जात, जबकि बहुत विषम परिस्थिति रही। तो बस यह है कि कुछ लोग हम अपवाद हैं। अब सेकुलर का बोल थी उनका सब बहुत हमका जानकारी नहीं है। एक मैं बहुत जानत है यार भैया। का ऐसा कुछ है नागेंद्र जी, एक जहर है वह खाई जाता है जो है। बाकी जातिवाद हमका नहीं लागत बहुत जातिवाद है। हाँ, हिंदू से बड़ी एकता का तो नहीं है। अब मंदिर बनी गई इतने बढ़िया, इतनी भव्य जो है, हिंदू के देनी अटे अभी। हाँ, अब वैसे अब जागत है मेरे ख्याल से। जागत लेकिन एक बात और है, कुछ जने जैसे मूल निवासी वासी आई गए हैं यार बहुत। ये सब एक षड्यंत्र के हिस्सा, एक टूल किट। मूल निवासी है, जय भीम जय मीम, ये टूल किट बन गया है बौद्ध धर्म का अनुयायी रहने से। अब जेका मानत है सब उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी रहे। आज आप इनका जा देखा इनके पूजा पद्धति तो बड़ी के फोटो जो है उनके लगा है, नेताजी के जो दिवंगत है। हमारे पत्रकार शिवांशु जी है। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आवता है भैया? बस ऐसे चाचा चला है, ऐसे चर्चा होती है मूल निवासी वासी कहीं के यहाँ जो न है। वो कहा थी कि जो न है सवर्ण लोग आए यहाँ हुआ से यूरेशिया से। अरे तो हमका सब भेज देतन कतो हो तो ठीक है, वो सब कतो का छिपाई जाई। एमा दो तीन जने जैसे लीडर हो गया नहीं हमका तो। अरे तो हमारे कोनो स्थायी देश तो भाई है नहीं, ये बतावत है सबके आटई लोकतंत्र है, सबके हिस्सा है। कतो हमारे बता देते स्थायी हमरो को तो मौजूद चल ली कौन आटे ई सवर्ण वर्ण जिन करें अब कहता बस हिंदू करें मारा। हाँ, देखा था हिंदू जब पूछ के तो सवर्ण बताओगे तो और हमका लगा था पंडित ब्राह्मण बताओगे तो कोनो हुए न रहे। जब हिंदू को नहीं है का ये तो है, ये तो होता है, लेकिन ओका नहीं देखा था हमका तो कहा था बाभन जो ना भाई हम तो ब्राह्मण है।
काम का यूरेशियम का तो दिया में जगह होगा दिया दें जेके जहाँ होए हमहू तो स्थाई मिल जा तो ठीक रहन। हिया हिया जो ना नहीं। वैसे वैसे मारपीट चालू है। हाँ तो स्थाई मिल जा तो बढ़िया रहन। यूरेशिया चला जाए फिर। हमारे भैया हैं बड़के भैया पढ़ाओ यूरेशिया नहीं इंडोनेशिया जा। नहीं कुछ जने कहा था कि यहाँ जो है मूल निवासी वो यही अब ब्राह्मण ठाकुर बनिया जो है यूरेशिया के। हाँ तो चला जाए भाई सब। तो यूरेशिया में जगह दी आवे का तो हाँ पासपोर्ट बनवावे। हाँ तो बढ़िया हुआ जो है हम सब दावा करी हूँ। हाँ हाँ हुआ ही चली बस ही। हाँ वीजा पासपोर्ट दे चला जाए भाई का करे क्या है। हाँ सही बात है। बहुत बढ़िया। ये नहीं जो यूरेशिया पठवत है जब मारा जाती तो गोहरावत की जो है बजरंग दल कहाँ है, विश्व हिंदू परिषद कहाँ है, आरएसएस कहाँ है, मार जात जो है ये नीला कबूतर गायब हो जाता। नीला कबूतर गायब हो जात। रावण उमड़ जो है सब जो ब्राह्मण ठाकुर के विषय में रोज जो है जहर उगलिया थी ये सब पता नहीं कहाँ गायब हो जात, कौनी जगह उड़ जात है कबूतर नीला वाले की पता नहीं लागत। जी बिल्कुल। इन लोगों का ब्राह्मणों के इतिहास पढ़े पहले। इतिहास इनका अपने जो है जो जेका माना थी अम्बेडकर जी की माना थी तो अम्बेडकर के रहन ये नहीं जानते ना। अम्बेडकर के बनाए सही हो जाने अम्बेडकर के जो ना पढ़ाई लिखाई के उनका शिक्षा दीक्षा कराई वो नहीं जानते ना। जो अम्बेडकर लिखे अपने किताब भैया वो नहीं जानते। अम्बेडकर का चाहत अम्बेडकर का चाहत रहे वो नहीं जानते। हाँ अम्बेडकर का माना थी बहुत विकट। भीम के साथ कभी नहीं गए अम्बेडकर। मीम के साथ वो तो सीधे अपने किताब में लिखे सीधा लिखे हैं उन्होंने कि मुसलमान जय मीम करता हूँ। हाँ खतरा है वो तो सीधे अपने किताब में लिखे हैं भाई। वो मीम के साथ कभी नहीं गए। और ये लोग जय भीम जय मीम कर रहे हैं। जय मीम कर रहे हैं। तो ये सब विदेशी फंडिंग है, मानसिक खतना है, उसी का प्रभाव है और महत्वाकांक्षा है। जय भीम करेगा चला है कश्मीर में जाए हुए वहाँ पैंट उतरवा तो पता लागे फिर। देखा ये ऐसे भवा है का हुआ पूछे न कि तू जय भीम के है कि जय श्री राम के है, कि जय परशुराम है क्यों पूछे न? वो तो सीधा जो ना है पैंट उतरवाएं और देखें खतना नहीं भा है कलमा पढ़वाएं नहीं कलमा जे पढ़ू दे सुना। हाँ ओके पैंट उतरवाएं भाई हमका तो भाई हम होइत भैया हमका कहते कलमा पढ़ा तो हम तो पढ़ दी भैया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। तो हमका पैंट उतार दो तो कलमा पढ़े नहीं बचाए वाला रहा। तो भैया जाति पात ऊंच नीच ऊल निवासी मूल निवासी ऐसा नहीं है। कुछ जने जो है बुढ़ौती में जो है इस्लाम कबूल करें। अभी जठवारा में एक घटना है। एक परिवार जो है अपने गौतम परिवार एक यादव परिवार सुपारी काट के इस्लाम स्वीकार करें। तो सुपारी काटे काम नहीं बने का है। सुपारी वाले भाई सुपारी वाले हुआ खतना चेक होए अगर तो समझ में आए। तो ये जो ने स्वीकार करें खतना कराए ना सुपारी काट के। हाँ सुपारी काट के होते हैं। तो बतावा फिर हुआ जाइए मतलब जागरूक करे के हिसाब से कि सुपारी काटे काम ना चलेगा। बटाई काट दी है सुपारी काटे न सुपारी तो लेके चलत रहा है। बताओ भैया प्रतीकात्मक वाला हमारे भाई सुपारी वाला भाई वो सुपारी लेके चलेंगे। बताओ भैया हम ताजा वाला हाँ सुपारी अब ताजा वाला भा है माए कोवा वाला नहीं भा है। ओरिजिनल वाले ना वही अब ताजा वाले ही था। कोई ओरिजिनल यार मक्कम जाते ऊपर से नीचे तक कटवाए तब नहीं माना जात। हाँ मक्का में इनका नहीं मानते वैसे ओरिजिनल नहीं सब यही। जितना कट्टर है सब यहाँ ओरिजिनल नहीं सब ओरिजिनल राक्षस से नहीं सब जाते तो हुआ ये लात खा के चला हुआ वाले उतना नहीं है भैया। अच्छा देखा यही मामला जो कश्मीर में भवा पहलगाम में तो जो मक्का मदीना वाले रहन मतलब हुआ के जो अरब वाले मुसलमान हैं एक विरोध करे हैं। अब खुल के भारत साथे हैं कहना आतंकवाद है सीधा। अच्छा मारे के आ रहन हुआ अरब वाले रहन ना
और ये जे आए रहन हमारे अपने खिया वाले तो यही यही कोई यही और है सब और का? पूर्व सबका हिंदू है, यही पूर्व का सब हिंदू है, 4-10 पीढ़ी पहले के सब हिंदू है यही भाई। आज भारत आज पाकिस्तान आज इतना कट्टरता आ गया है कि आज अपने को मारे के अपने 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 खून के प्यासा है। इस तरह के कट्टरवाद, इस तरह के जौन है ईर्ष्या भर उठी है इनके ईर्ष्या अंदर। न बा भैया, ये मदरसा की पढ़ाई है, हाँ वो है तो बड़ा समझता है नहीं। अब एक चीज जान ले, एक अगर बचपने से पढ़ावा जाए जौना गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, तो व्यक्ति वो कब पढ़े। और जब जिबाह करे सिखावा जाए तो जी भाई बात वो गटाइन भाई, काटे ना। हम तो ये कहते हैं उनके वो सब अपन मजहब के पालन करते हैं। भाई वो लोग जो कश्मीर में करें अपने मजहब पालन करते हैं। एक किताब यह कहते हैं सब लिखा पढ़ा है, लिखा बा, हम तो पढ़े ही। पीडीएफ हमारे पास है, आप वहीं कहबे तो पीडीएफ भेज देवे, ओका पढ़ा, वो में लिखा है सीधे सीधे कि जो अल्लाह को न माने वो काफिर है, और काफिरों को जहाँ देखो घात लगा कर मारो। मतलब ये नहीं कि जो ना जाए किसे मार दे, पहले घात लगावा जाए एकदम जो पाई जा था अकेले में निहत्था कायरता पूर्वक मार दे, तो कायरता पूर्वक मार दे होगा। मतलब बहादुरी वाली बात है, कौन होना है बहादुरी कहाँ बहादुरी। और दूसरा बात, कश्मीर में तो ऐसे भा हम आप अपने धर्म निभाई थे, अपन धर्म निभाई थे। अपने धर्म का है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् और वसुधैव कुटुम्बकम। पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। तो इससे बड़ा धर्म तो कोई है ही नहीं। धर्म तो सिर्फ सनातन ही है, इसके अलावा धर्म एक है, बाकी चीजें अधर्म बाकी अधर्म ही है। और जो सत्य असत्य, धर्म अधर्म, हाँ, सनातन को छोड़ करके जो भी अपना बताते हैं वो सब अधर्म कार्य है। भाई धर्म सिर्फ एक ही है। और हमारी और जो प्रकृति की उपासना करना सिखाती है, जो भी प्रकृति में है वो हमारे लिए सर्वमान्य है, पूजित है। क्योंकि कहीं न कहीं वो जीव मात्र की रक्षा के लिए, पोषण के लिए आवश्यक है, चाहे जो चीज हो। यहाँ तक कि गेहूं के खेत में मूस लगते हैं, लेकिन हमारे सनातन में उनकी भी पूजा होती है। बिल्कुल, वो भी हमारे लिए लाभदायक हैं। जब खेत में बिल करते हैं तो एक तरह से गुड़ाई कर देते हैं, ऑक्सीजन वगैरह अंदर तक जाती है। जब जल से सींचते हैं तो पानी अंदर तक जाता है, तो इस तरह से वो हमारे लिए लाभदायक हो जाते हैं और उनकी पूजा होती है अपने यहाँ। भाई हम सनातनी लोग जो है, ये पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं, चाहे पेड़ हो पौधे हो, बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पे सर्प के काट लेने से हमारा मनुष्य मौत को प्राप्त हुआ, लेकिन हम फिर भी सर्प को भी पूजते हैं। अपने यहाँ त्योहार मनाया जाता है, बिल्कुल, नाग पंचमी का त्योहार। कारण कि वो प्रकृति का एक अंग है, और अगर वह नष्ट हुआ तो प्रकृति में असंतुलन पैदा होगा। बिल्कुल, और वह असंतुलन जीव मात्र के लिए हानिकारक होगा। आज वैज्ञानिक युग के अंधाधुंध में बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं, और आज मनुष्य में ही लड़ने में, राक्षसी प्रवृत्ति दिखाने में ही अपने आप होड़ लगाए हुए है। और जबकि सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः में ये भी है, ऐसा नहीं कि मनुष्य के लिए ही है, सभी प्रकृति में जीव मात्र के लिए। एक बात तो है नागेंद्र जी कि सनातन को युग युगांतर से समाप्त करने की कुचेष्टा। सनातन मतलब पेड़ पौधों को समाप्त कर देंगे क्या? वही तो, सूर्य चंद्रमा समाप्त कर देंगे। सनातन वही तो है। पृथ्वी को समाप्त करके जीव की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी की पूजा करते हैं और उसको समाप्त करके कोई जीव मात्र की कल्पना कर सकता है? और सनातन क्या है? यही है, पेड़ पौधों की पूजा, जंतुओं की पूजा, जानवरों की पूजा, पृथ्वी माँ की पूजा, साक्षात देवता सूर्य देव की पूजा, चंद्र देव की पूजा, जल देव की पूजा, वायु देव की पूजा। इनके बिना क्या किसी की संभव है जीव रह सकते हैं? यही है सनातन। और जो कहते हैं मैं सनातन को नहीं मानता हूँ, वो 2-4 दिन बिना ऑक्सीजन के रह के दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्षिति जल सनातन का है, मेरा पंचतत्व के बिना, क्योंकि ये सनातन का है। 2-4 दिन बिना जल के रह के दिखाते हैं, 2-4 दिन बिन पृथ्वी पर पैर रखे दिखाते हैं। बिल्कुल, बिना सूर्य के दिखा दे, बिना सूर्य के ऊर्जा के रह सकते हैं। तो कहने की बात है, सनातन कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु इन सब की पूजा करने वाले हैं।
और यही सनातन है। यही सनातन है। और सनातनियों को मिटाने की कुचेष्टा रचने वालों, कान खोल कर सुन लो, तुम लोग समाप्त हो जाओगे। क्योंकि चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो, और चाहे अब कलयुग है, कभी भी सनातन को समाप्त नहीं किया। बहुत बड़े बड़े राक्षस हुए हैं सनातन को समाप्त करने के लिए, सनातनियों को समाप्त करने के लिए बड़े बड़े राक्षस आए और महाबलशाली, जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी सनातन और सनातनियों को समाप्त नहीं कर पाए, स्वयं समाप्त हो गए। और स्वयं समाप्त होना है तो सनातनियों से उलझो, और नहीं तो करो अपने मन का जो करना है। जिस दिन तुम्हारा काल आ जाएगा। दो चीजें हैं, एक सनातनी विचारधारा और एक राक्षसी विचारधारा। बिल्कुल। तो जो सनातनी विचारधारा, जो पेड़ पौधों को मानते हैं, सूर्य को मानते हैं, पृथ्वी को मानते हैं, जल को मानते हैं, ये सनातनी विचारधारा है। बिल्कुल। और बाकी जो चीजें हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो जाने वाली नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी दोनों के बिना, और जहाँ पे हम सकारात्मक की बात करते हैं वहीं नकारात्मक रहेगी। जहाँ हम धर्म की बात करते हैं अधर्म रहेगा। ऐसे अधर्मी रहेंगे तभी धर्म को लोग जानेंगे। ठीक है, अधर्मियों को रहना भी बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन उनके उत्पाद का सभी सनातनियों का मुखर होकर के जवाब देना चाहिए। क्योंकि धर्म के आगे कभी अधर्म टिक नहीं सकता। धर्म की परीक्षा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधर्म से कहीं अधिक परीक्षा धर्म की होती है। क्योंकि सबरी माँ पूरा जीवन काल परीक्षा देते देते अंत काल जो है जाके प्रभु श्री राम से उनकी भेंट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्म के साथ हैं तो आपकी भेंट जैसे सबरी माँ से प्रभु श्री राम की हुई थी, निश्चित रूप से आप धर्म के साथ हैं तो कभी न कभी आपको ईश्वर की प्राप्त होगी, मोक्ष की प्राप्त होगी। और सभी अधर्मियों से एक बार, जैसे जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, सांपों को भी हम दूध पिलाते हैं, तो सभी अधर्मियों को जो सनातन को समाप्त करने की मनसा रखने वाले हैं, उनको एक बार फिर से हम, जैसे रावण को कई बार संदेशा देकर राम ने जो है समझाने की कोशिश किया था, वैसे आज भी हम सनातनी लोग ये कहना चाहते हैं, जो अधर्म कर रहे हैं, जो कत्लेआम मचा रहे हैं, सुधर जाओ और सनातन के साथ रहो, प्रेम से जिंदगी जियो। मर जाना सबको है, और यहाँ से जब जाओ तो वहाँ ईश्वर को मुंह दिखाने लायक रहो कि यहाँ धरती पर आकर तुमने अच्छा काम किया है। अच्छा काम करो, सनातन के साथ रहो, प्रेम से जियो और जीने दो। जी बिल्कुल। क्यों पंकज भाई? सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया हम लोग जो है, सनातन का द्वार खुला है, सबके लिए खुला है, किया जा रहा है। और सब लोग सनातन धर्म में जिस तरह से पहले से थे, सब लोग वापसी करो और कायदे से रहो, फायदे में रहोगे। तो हम लोग भैया सैर सपाटा के बीच में सनातनी लोग हमसे मिल गए, तो हमारे जो है टॉपिक पर बदल गया। बाकी जो टाइटल लिखे है सैर सपाटा शाम का, तो सैर सपाटा में है सब होत, कुछ धर्म कार्य, कुछ धर्म चर्चा या कुछ धर्म कार्य ऐसे होत रहा है। सबको जो है सुखी हुआ, सुखी रहा। बाकी एक विषय मैं यहाँ पे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि कश्मीर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे मुस्लिमों का या कुछ विशेष लोगों का व्यवसाय है, ये है। वहाँ पे व्यवसाय अपने हिंदू भाई सनातनियों का होना चाहिए। अपने यहाँ धर्म में भी रखा गया है, कहा गया है कि हमें भ्रमण करते रहना चाहिए। भगवान श्री राम भ्रमण किए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। भगवान श्री कृष्ण जो है गोकुल से चले मथुरा पहुंचे, मथुरा से द्वारिका पहुंचे। तो भ्रमण करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से उत्थान होता है भ्रमण से। अपना जो भौगोलिक मतलब वहां जाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हमारा भाग है बिल्कुल और कोई ये कहे वहां नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल पूरा ध्यान रखना चाहिए, वहीं पे नहीं, अपने पूरे समाज में जहाँ पे भी हैं आप, हमें पूरा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा दिए गए धन का कहीं दुरुपयोग ना हो। तो वहीं पे क्यों ध्यान दें, यहाँ पे भी जो लोग हैं, जो जहाँ है वहाँ पे ध्यान दें कि हमारी खरीदारी, हमारे जो व्यवसाय हैं वो कहीं विधर्मी के साथ तो नहीं हो रहा है, आतंकवादी के साथ तो नहीं हो रहा है। ये हर जगह ध्यान देने की जरूरत है। और वहाँ पे भी
जहाँ की ये बात हो रही है कि वहाँ पे जो भी आप व्यवसाय करते हैं, जो जाते हैं, वो वहाँ का जो भी लाभ होता है, ऐसे आतंकवादियों को भी उससे पोषण मिलता है, तो वहाँ पे अपने सनातनी भाइयों को भी प्रोत्साहित किया जाए, वो भी वहाँ व्यवसाय लगाएं। लेकिन पहले सफाइयत जरूरी है। नहीं, सफाई जब गंदगी फैली है तो सनातनी जब जाएंगे तो सफाई हो जाएगी। सफाई होती है, सेना लगी है, मोदी जी की सेना जो है वहाँ धड़ा धड़ा धड़ उड़ा देती है। घर के घर ऐसे देखा था, विस्फोट उड़ाता है, मार जो है ऊपर तक जो है आग उठती है। ये कुछ लोग कहते हैं भारत देश की खोज कोलंबस ने की। हाँ है? अरे बताओ, कई युग बीत गए, सब लिखा पढ़ा रखा हुआ है। तो कहा मतलब जब घूमन शुरू करें विदेशी वे, हाँ तब एक देखें तो यहाँ की सभ्यता बहुत पुरानी रही। तो कहा मतलब का उनके आए के बाद बसा है, बसाया था, पहले से बसा रहा था, का ये नहीं जानत रहे। कारण चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, यहाँ आना किसी के बस की बात नहीं थी। समुद्र से घिरा था, इधर पर्वत मालिकाएं थी। विशिष्ट देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देश की संस्कृति को बचाए रखना है तो निश्चित रूप से हमें अपने व्यवसाय रोजगार की पे भी बल देना होगा। अपने जो भी व्यवसाय थे उन सब पे जोर देना होगा, अपने हिंदू भाइयों को उनमें लाना होगा, बढ़ना होगा। और वास्तव में समस्याएं हैं, आज पंचर हो जाए तो ढूंढते रह जाओगे, दुकानें नहीं पाओगे। हेलो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सब विषयों पर विचार करने की जरूरत है। कहने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। इस पर विचार करिए और घूमना चाहिए। अरे यार चल, अब घूमना चाहिए, सफाई हो जाए, क्या घूमे। देश भ्रमण आवश्यक है, हर व्यक्ति को दिन में मतलब जीवन काल में एक बार होना चाहिए। अपने सनातन धर्म में चारों धाम का वर्णन है, चार धाम करते हैं लोग, तो वो भ्रमण के ही अंतर्गत आता है। इस प्रकार से भाई की जरूरत नहीं है। हम फेसबुक पेज पर अपने लिखे रहे कि भाई कश्मीर अभी जो ना रुका देखा जाए में दिक्कत यह है, अभी जिन जा सफाई हो जाए। बिल्कुल भाई, आतंकवादियों ने कहा था कि आप कैलाश मानसरोवर आइए, हम जाने नहीं देंगे, भून डालेंगे, ऐसा बजरंग दल ने उठाया था। बजरंगी वहाँ पहली बार यात्रा की है, जब कारगिल युद्ध कब का विषय है, वहाँ पे जब आतंकवादियों ने कहा तो बजरंगी वहाँ पे पहले गए। और आज यात्रा सकुशल संपन्न करा रही हैं सरकारें जो भी हैं। तो भ्रमण हमारा होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, अन्यथा जहाँ पे हमारा मूवमेंट नहीं होगा वो धीरे धीरे कट जाएगा, हमसे अलग हो जाएगा। शरीर का भी कोई अंग आप देखते हैं कुंभ मेले में आते हैं, हठ धर्मी होते हैं, हाथ ऐसे किए रहते हैं, देखिए हाथ पतला हो जाता है। हाँ, तो हो ही धीरे धीरे वो क्या है, उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत भी है ना। हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी पार्ट को अपने अनदेखा करेंगे तो धीरे धीरे कट जाएगा, वहाँ से आप व्यवस्था बदल जाएगी। बिल्कुल भैया, तो साफ सफाई हो जाए तो महीना 2 महीना में आप सब जाया कश्मीर, और मौका लगे तो हम सब जा देखे। लेकिन अबे नहीं, सफाई हो जाए में देश का माहौल होना है, गरमाना है। पाकिस्तान के साफ हो जाए ओकरे बाद फिर देखा जाए। पाकिस्तान 4 टुकड़ा में हो बटे वाला है बहुत जल्दी। आप सब जो है बहुत आतुर जिन हुआ, युद्ध के तैयारी करे पर था। ऐसे युद्ध जो है नहीं, जो लोग लिखत अरे कब होए कब पाकिस्तान का बम मरी है। तो भैया युद्ध जो है बहुत बड़ी चीज है, ओके तैयारी करे पर था, अपन सेना सजावे पर था, अपन चक्रव्यूह के बनवाए पर था, 3-4 टुकड़ी बना के रखे पड़ा। तो ओका हर तरह से तैयारी करे के बाद अगर ऐसे कहते नहीं अंधुआ मुंह से जाए भिड़ जाए तो जो है चपेट की जो है मार दे ना। तो अगर कौनो जानवर से लड़े क्या है तो करे बड़े पहले रास्ता के इंतजाम करा, ओका बांधा, पहले बांध के गिरावा, हाँ गिराए के मारा होगा, ठीक है। सिस्टम है, अपना युद्ध नीति होती है, वो अपने युद्ध नीति के अनुसार हो, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना। अजीत डोभाल जी लगे हुए हैं, शीघ्र उस पर रिजल्ट। तो पाकिस्तान के जो है जो दुर्गति होए ना, ओका क्यों जो है समझ नहीं सकत, ओका सिर्फ जो है सेना जानती है, हमरे समय के काल में वो आ जाएगा। अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जानता है। बाकी जे बहुत आतुर है भैया, ठीक है, आपके जो है राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति या
आप खून खौलता है सबके, हाँ चलो सब खून खौलता है सही है। सभी चाहता है कि ध्वस्त कर दे, हमहू कह लिखी थे फेसबुक पाकिस्तान को ध्वस्त कर दे, लेकिन नहीं, हम ही जानता है कि कुछ होकर रणनीति बिना बनाए युद्ध जो न है शुरू करे लाइन शुरू न करे चाहिए। तो आप सब जो विजय के लिए लड़ना है, केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, विजय के लिए लड़ना है, विजय के लिए इसलिए जो है रणनीति बना करके भैया हमारे नागेंद्र जी और भाई पंकज जी जो है तैयार है, इनका जो है रथ जो है तैयार है, ये सब जो है मोटरसाइकिल से आज भ्रमण करिए, हम पैदल ही करबे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जो। आप सबका ही वार्तालाप अच्छा लाग हो तो लाइक करत जाए, शेयर करत जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करत जाए। हमारा एक नया चैनल बना है भैया, ब्रह्मास्त्र न्यूज, यही पर फेसबुक पर आप सब का जो है सब्सक्राइब करें। आगे कुछ दिन बाद वो कुछ वीडियो जो है पड़ी है और ओपा राष्ट्र हित, धर्म हित, समाज हित में वीडियो पढ़े और कुछ पोस्टो लिखा जाए। तो आप सब हमारे ब्रह्मास्त्र न्यूज पेज जो है वो लाइक करत जा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।